दुष्ट युक्तियां आपके खिलाफ बन रही हैं, थोड़ी सी बल है, थोड़ी सी सामर्थ है, सरकारें उनके साथ है, लोग उनके साथ है, पैसा उनके पास है, आप कमजोर हो, समझ लो प्रभु आपके साथ है। थोड़ा सा बल, उसके बावजूद भी आपने वचन का इनकार नहीं किया, वचन की अनाज्ञाकारिता नहीं करी, वचन के विरोध में आप नहीं होते, अपने वचन को पूरा किया, बने रहना। क्या हुआ एंड में मोर्देकाई पर प्रभु का फेवर आया और राजा ने आज्ञा दी, राजा के घोड़े पे हमान आगे आगे उसको वस्त्र पहनाए गए और हमान को जो खंबा उसने तैयार किया था उसमें वो खुद लटकाया गया। तो हमने 5 कलीसियाओं के विषय में देखा और आज छठी फिलाडेल्फिया, और ये बहुत ही अलग कलीसिया है स्मुरना की तरह, जिसकी परमेश्वर तारीफ करता है। मैं चाहता हूँ पहले पढ़ेंगे, 7 से पढ़ना शुरू करेंगे। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। फिलाडेल्फिया का मतलब है वो भाईचारे का प्रेम है। किस प्रकार थोड़ी सी सामर्थ पर प्रभु के वचन को इन्होंने पूरा किया। मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। वहाँ का जो राजा था वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और इस कारण उस जगह का नाम फिलाडेल्फिया रखा, और उसी नाम की वही ब्लेसिंग उन लोगों के ऊपर भी थी। तो कलीसियाओं में भी एक बहुत भाईचारे का प्रेम बना हुआ था, जो एक दूसरे के साथ खड़े थे, एक दूसरे पर दोष नहीं पर एक दूसरे को खड़ा करने वाले थे। हालेलुया। और प्रभु इन चीजों की सराहना करता है। फिलाडेल्फिया, प्रभु ताड़ना नहीं, प्रभु सराहना करता है। आमीन। ब्रदरली अफेक्शन, भाईचारे का प्रेम। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यीशु का जिक्र मैंने आपको बताया था, 7 कलीसियाओं में यीशु का जिक्र होता है, यीशु किस नाम से बुलाया गया, उनकी सराहना, उनकी ताड़ना, और उसके बाद क्या प्रतिफल, क्या रिवॉर्ड, क्या परिणाम, समझ रहे हो। तो उसके विषय में प्रभु जाहिर करता है। अगर आपने कहा मत्ती 18 उसका 18, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। समझ रहे, स्वर्ग में बांधा जाना मतलब उसका सील होना। अगर स्वर्ग में चीजें नियुक्त करी गई हैं फिर वो बदली नहीं जा सकती। जो चीजें बंद कर दी गई वो खोली नहीं जा सकती, जो चीजें खोल दी गई वो बंद नहीं करी जा सकती। हालेलुया। तो जब बात हो रही है वो स्वर्ग में खोली जाएंगी, जब बात यहाँ पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधी जाएंगी। तो स्वर्ग की स्टैंप उन चीजों पे लगेगी। तो अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, पर सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। दुष्ट युक्तियां तो बनाता है पर वो हम पर प्रबल नहीं होती। हम जयवंत हैं प्रभु के नाम से। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं। बाइबल दरवाजा है। हमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और हमें बनाता है। अगर आप निकालो 8वां वचन पढ़ो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर जानता है, कोई भी चीज उससे छुपी नहीं है। परमेश्वर हमें अंदर बाहर से देखता है, कोई भी चीज उससे छुपी हुई नहीं है। हम बंद कमरे में क्या कर रहे हैं परमेश्वर जानता है। बाइबल एक द्वार जिसके बीच में से हम जाते हैं। उस विरोध, उस सताव, उस तकलीफों के बीच में प्रभु की महिमा करना,
प्रभु देखता है। पौलुस और सिलास बेड़ियों में थे रात को, पर वो प्रभु की महिमा कर रहे थे, परस्तिश कर रहे थे, वफादारी। प्रभु देखता है। बने रहना, प्रभु देखता है। स्थिर प्रेम। आपका प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आज चीजें अच्छी हैं तो प्रभु अच्छा है, आज चीजें विपरीत हैं तो प्रभु बुरा है। प्रभु को स्थिर प्रेम पसंद। अगर आप निकालो होशे 6 उसका 6, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। स्थिर प्रेम। आपका हर परिस्थिति में आप प्रभु से प्रेम करते हो, आप समझौता नहीं करते, आप लॉलीन हो उसकी आज्ञा में, आप उसकी आज्ञाओं पे, उसके मार्गों पे चलते हो। बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से। आपका प्रेम स्थिर है हर परिस्थिति में, हर हालात में। रोटी है, रोटी नहीं है, घर है, घर नहीं है। दाऊद जब जंगलों में भेड़ों को चरा रहा था तभी वो प्रभु से प्रेम करता था, और जब वो एक राजा बन गया तभी वो प्रेम करता था। वो अपने भूला नहीं अपने पास्ट को। मिकाईल जब मजाक बनाती है तो कैसे नाच रहा था? तो एक राजा है। स्नेह की बात है, पिता ने मुझे राजा नहीं बनाया, उसने मुझे राजा बनाया, उसके लिए और भी तुच्छ बनूंगा। तो आपका प्रेम बदलता नहीं है हर परिस्थितियों के और हालातों के साथ। अब मैं कोर्ट वाला बन गया, या अब मैं मॉडल, आप समझ, अब मेरी पोजीशन बढ़ गई है। आपकी पोजीशन कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, पर जो उसके साथ आपका रिश्ता है उस पर फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। स्थिर प्रेम। सामर्थ थोड़ी सी तो है पर अब बने हुए। शतरक मेशक अबेदनगो, आगे आग थी और एक जगह पे मूरत के आगे झुकना था। उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं झुकेंगे। उन्होंने आग में जाने को मंजूर किया। आपकी विश्वास योग्यता, आपका बने और खड़ी, आपका बने रहना कि मैं आग में जाने के लिए तैयार हूं, पर मैं प्रभु की आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। आमीन। चलते जाओ। वही कहते हैं, अगर भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर हर चीज में आगे बढ़ते जाओ। बढ़ते जाना है, अपने ईमान को खोना नहीं। थोड़ा सा भी शक्ति है, इनकार नहीं। जो जान देने तक विश्वास योग्य रहेगा वह उद्धार को पाएगा। आपका इनकार, अपने क्रूस का उठाना और प्रभु के पीछे हो लेना। दुख उठा के पौलुस कहता है अपने उद्देश्य को पूरा कर। तो मसीह लाइफ इजी नहीं है। प्रभु की दासी को वो सेवक ने कहा बहुत सारे कांटे आएंगे, तो एक ही उत्तर, कांटे बहुत छोटी बात है, जान भी देनी पड़े तो एक पल पीछे नहीं। सामर्थ थोड़ी सी है पर उसमें भी आप बनी रहती हो, आप फेथफुल रहती हो। थोड़ी सी सामर्थ पर तूने मेरे वचन को पूरा किया, उसने समझौता नहीं किया। प्रभु को आज ऐसे हार्ट वाले लोग चाहिए जो रियल प्रभु से प्रेम करें, बिना समझौते का प्रभु के लिए खड़े हैं। पतरस यूहन्ना ने कहा, हाँ किसकी माने, तुम्हारी माने या प्रभु की माने? आप प्रभु के लिए चुनाव करते हो। हालेलुया। चुनाव प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु की हजूरी के लिए। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। अंधेरा देख कर रोशनी में आए हैं, उनको रोशनी की कदर होती है। हमें और ज्यादा यीशु की रोशनी से भरे रहना है। आपके विरोध में है, परमेश्वर उनको आपके अधीन करना चाहता है। आमीन। हमें समझना है, प्रभु की बातों को जानना है, बने रहना है। हमें दुष्ट के आगे घुटने नहीं टेकने। जो एस्तर का भाई था, चचेरा भाई मोर्देकाई, दुष्ट हमान जो उसे जलन करता था, सब झुक रहे हैं पर वो नहीं झुका। वो राजा का बहुत करीबी था, फिर भी वो प्रभु से प्रेम करता था मोर्देकाई। और उस हमान ने एक बड़ी खंबा रेडी कर लिया कि इसको, मोर्देकाई को इस पर लटका के मरवाऊंगा मैं। दुष्ट युक्तियां आपके खिलाफ बन रही हैं। थोड़ी सी बल है, थोड़ी सी सामर्थ है, सरकारें उनके साथ हैं, लोग उनके साथ हैं, पैसा उनके पास है, आप कमजोर हो, समझ रहे हो, प्रभु आपके साथ है। थोड़ा सा बल, तो उसके बावजूद भी आपने वचन का इनकार नहीं किया, वचन की अनाज्ञाकारिता नहीं करी, वचन के विरोध में आप नहीं हो उठे, अपने वचन को पूरा किया। हमें बने रहना। क्या हुआ एंड में? मोर्देकाई पर प्रभु का फेवर आया और राजा ने आज्ञा दी, राजा के घोड़े पे हमान आगे उसको वस्त्र पहनाए गए और हमान को जो खंबा उसने तैयार किया था उसमें वो खुद लटकाया गया। राजा सो नहीं पाया और इतिहास की पुस्तक मंगवाई, किसने मेरे लिए कुछ किया है। जैसे पता चला कि मोर्देकाई ने राजा की जान बचाई तो मोर्देकाई का फेवर
मोर्देकाई पे फेवर आए, हमें स्मरण रखना है। हमें प्रभु की बातों को जानना है, प्रभु की बातों को पहचानना है। आमीन। भरोसा रखना है, बाट जोते रहना है, निडरता से चलना है, याव बांधे हुए। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 उसका 7। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। प्रभु पर भरोसा बनाए रखना, हमें डरना नहीं, हमें निडर रहना। हिजकिय्याह के खिलाफ जब इतने सारे लोग आए, उनसे डरा रहे थे, लोगों को डरा रहे थे, तो पता नहीं हमने क्या हश्र किया लोगों का, जो अशूरी सेना थी। पर हिजकिय्याह की एक ही बात, वो डरा नहीं, घबराया नहीं, उसका भरोसा प्रभु पे था, प्रभु की बाट जोड़ने में लॉलिन था, वो बना रहा, और उसकी मदद अलौकिक रीति से प्रभु की ओर से आई। जो प्रभु की बाट जोते हैं वो लज्जित नहीं होते। तो एक ही बात, थोड़ा सा बल है, बने रहो, और दुश्मन पैरों पे गिरेंगे, जान लेंगे मैंने तुझसे प्रेम किया। शोरी लोगों को प्रभु ने घात किया, मिस्री लज्जित हुए और अपना सोना उनको दे रही, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। अब समझो वो प्रभु है, मैं सब मोड़ूंगा कि वो पैर पे आ जाएंगे। प्रभु आपके शत्रुओं को अधीन करेगा, अधीन करेगा आपकी। प्रभु है, वो प्रभु है। लीडर रहें, बने रहें प्रभु, थोड़ी सी सामर्थ में भी अपना हियाव ना छोड़े। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। पत्तियां जो दुनिया में आएंगी। अगर आप निकालो प्रकाशित वाक्य 16 उसका 2 से 5। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। अभी क्या है न्यूज देखी है कि नहीं? वो चीजें शुरू हो गई हैं। ये कोई ख्वाब की बातें नहीं है, ये रियल चीजें जो प्रभु ने अंतिम समय के बारे में लिखा था, ये आप देख रहे हो अपनी आंखों से। बारिश लाल, नदियां लाल हो जाएंगी, चांद लाल हो जाएगा। आप समझ रहे हो? प्रकाशित वाक्य 16 उसका 8 और 9 भी अगर हम पढ़ें। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। ये सारी विपत्तियां दुनिया पर आ रही हैं, वो कलेश महाकलेश का समय रहेगा, प्रभु का क्रोध उतरेगा, कटोरे उंडेले जाएंगे, नाव, इतने ढीठ लोग, इतनी विपत्तियां आ जाएंगी, फिर भी मन नहीं फिराएंगे। अब समझ लो ये सारी चीजें आ रही हैं। चाइना जैसी जगहों पे अंडरग्राउंड चर्चें, किस प्रकार काम हो रहा है। उस ये कलेश महाकलेश के समय पे, उस दौरान प्रभु टाइम देगा उन्हें रिपेंट करने का, वो समय पश्चाताप करने का और प्रभु की और लौट आने का। बाइबल में लिखा है, अगर आप इफिसियों 5 निकालो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जो समय दे रहा है प्रभु आपको, रिपेंटेंस का, पश्चाताप का, चेतावनियों का, उसे हल्का ना लें। प्रभु अपनी प्रजा को लेने के लिए आ रहा है, तो कलीसिया को तैयार होना पड़ेगा, उसके आगमन के लिए उसे तैयार होना पड़ेगा, प्रभु के मकसद को समझना और पहचानना पड़ेगा। नहीं तो हम भटक जाएंगे, तो दुष्ट के धोखे में आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 3 भी अगर हम पढ़ें। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। तो एक मोहर जो हम पर लगाई जाएगी, एक अलौकिक सुरक्षा प्रभु के लोगों की होगी, जो प्रभु के जन है। तो सारी साइंस पूरी हो रही है। फरात नदी से, हाँ, जो कभी सोचा भी नहीं था सूख सकती है, सूख रही है। कैसे प्रभु ने कहा था वो मार्ग तैयार होगा दुश्मनों का उस स्थान से आने का। तो ये सारे काम प्रभु के जो ठहरा दिए गए थे एंड टाइम्स के, वो सब पूरे हो रहे हैं। हम आंखें बंद करके इग्नोर कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीजें पूरी हो रही हैं। यीशु जल्द आ रहे हैं अपनी प्रजा के पास, अपनी कलीसिया को लेने के लिए। कलीसिया को सचेत होना, जागरूक होना। कलीसिया दुष्ट के धोखे में नहीं रह सकती। आमीन। कलीसिया को रेडी हो प्रभु के आगमन के लिए। बहुत सारी चीजें
यस 3 उसका अगर हम आगे पढ़ना शुरू करें। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना हाँ। ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। टर्की में भी एक जगह है, एक स्थान है, एक मंदिर, एक भवन है वहां पे, और उसके 2 पिलर्स है स्ट्रॉन्ग। जब भी भूचाल आता है उस पिलर्स के कारण वो बिल्डिंग खड़ी रहती है। प्रभु भी आपको वो पिलर्स बनाना चाहता है। शैतान बहुत सारी भूचाल, बहुत सारी सुनामियां कलीसिया के खिलाफ भेजता है, बट वो पिलर्स जो प्रभु बनाता है स्ट्रॉन्ग, वो कलीसिया को बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। तो प्रभु आपको वो पिलर बनाता है। मैं तुझे पिलर बनाऊंगा। प्रभु स्ट्रॉन्ग पिलर्स आपको बनाना चाहता है, क्योंकि फिलाडेल्फिया कलीसिया को बहुत सारे लोग सताते थे, सारे अन्य जातियों से। जो लोग प्रभु में आए थे तो बहुत लोग जलन करते थे, तो उन्हें बहुत सताव सहना पड़ता था, बट थोड़ा सा बल और फिर भी वो विश्वास योग्य थे। तो वफादार हो, अंत तक बने हो, तो प्रभु के उद्धार के कामों को चखोगे। अंत तक बने रहे। थोड़ा सा बल है, बने रहो। हालात डिफिकल्ट है, प्रभु ने पहले से बोल दिया था, चीजें आएंगी, विरोध होगा, सताव आएगा, पर खड़े रहो, बने रहो। हालात में, हर परिस्थिति में आप अकेले नहीं हो। उस बंदी गृह में भी प्रभु आपके साथ है, दूत आपके साथ है। मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह थोड़ा सा बल, पर उन्होंने थामे रहा। हाँ प्रभु, ये कर, ये कर, ये कर, जो है उसमें बने रहो। जो मुकुट दिया है, हाँ संभला रहे, स्थिर रहे, उससे कोई छीनने ना पाए। क्या दे दे प्रभु मायने नहीं करता, जो है उसे संभाले रख।